and his name shall be called. That's where you need to focus your mind. और यहाँ पे ऐसा लिखा गया है यशायाह 9:6 में, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कंधों पर होगी और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। Just earlier we heard from Pastor Victor that God is going to do greater thing. और जैसा कि हमने सुना, पास्टर विक्टर ने बोला कि परमेश्वर हमसे बहुत अद्भुत काम करने वाला है। How can he be so guarantee that God can do great thing? वो इतने, उनके शब्द में इतनी क्षमता कैसे थी कि वो बोल पाए कि सही में परमेश्वर ऐसे बड़े काम करेगा। Not with our human knowledge or human understanding. हमारे इंसानी ज्ञान से या हमारे इंसानी दिमाग से ऐसा कुछ नहीं होगा। But the scripture clearly says, पर जो बाइबल में वचन लिखा है वो सीधा बोलता है, we serve a God who is not an ordinary person. हम ऐसे खुदा को मानते हैं जो एक कोई मामूली इंसान नहीं है। Ordinary person can do ordinary things. एक मामूली इंसान खाली मामूली चीज करेगा। But we serve a God who is an extraordinary person. हम ऐसे खुदा को मानते हैं जो मामूली से भी कई अधिक क्षमता रखता है। And the scripture very clearly says his name is wonderful. और वचन सीधा सीधा बोलता है कि यीशु मसीह ही वो है। He is a wonderful counselor. और वो एक पराक्रमी है। He is a mighty God. वो एक अद्भुत खुदा है। He is an everlasting Father. वो एक अनंत काल का पिता है। He is the Prince of Peace. वो एक शांति का राजकुमार है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। If he is a mighty God, he will do mighty things. अगर वो एक बड़ा खुदा है तो वो बड़े कार्य करेगा। Amen. आमीन। God has chosen ordinary people परमेश्वर एक मामूली इंसान को चुनता है, like you and like me. जैसे हमारे, मेरे और आपके जैसे। I don't have anything to boast about myself. मेरे बारे में, मैं खुद के बारे में बोलने के लिए कोई चीज नहीं है। If I have something to boast, it is only Jesus. अगर मैं आज के समय अगर कुछ बोलना चाहूँ तो वो केवल यीशु मसीह है। Without Jesus, there is nothing inside of me. परमेश्वर यीशु मसीह के बिना मेरे अंदर कुछ नहीं है। So in the disciples, they are ordinary fishermen. और जैसा कि हम देखते हैं, जो चेले थे वो एक मामूली इंसान थे, They are मछुआरे very थे। expert in fishing fishes. वो एक मछुआरे थे, उनका काम खाली मछलियों को पकड़ना था। But when the extraordinary God, when he comes inside of the fisherman, जब परमेश्वर ने उन मामूली इंसानों को चुना, God used the ordinary people to do extraordinary works. परमेश्वर ने जब उन मामूली इंसानों को चुना, उन मामूली इंसान ने ये इस संसार में ऐसी आग लगा दी जो एक मामूली व्यक्ति परमेश्वर की आत्मा के आने बात करता है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। So we all are ordinaries. हम सब भी एक मामूली हैं। And God choose us from the village, from the small gav, and bring us here in this church. और परमेश्वर भी आप में से हर एक जो व्यक्ति यहाँ पर आया है, अलग अलग गांव में, अलग अलग क्षेत्र में से चुन कर लाया है। When we come to church, we are not seeing an ordinary God here. और जब आप इस कलीसिया में आते हो तो हम जो परमेश्वर की सेवा करते हैं वो कोई मामूली परमेश्वर नहीं है। God is connecting the ordinary people into the extraordinary power. जो शक्ति, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, परमेश्वर Wow! मामूली लोगों को जोड़ता है। So when the supernatural power transform into our ordinary life,
एक आत्मिक परमेश्वर की जो आत्मिक बातें हैं वो जब एक मामूली इंसान में जाती है God will use you to do extraordinary works. तो परमेश्वर आपको एक मामूली इंसान को इस्तेमाल करेगा ताकि आप एक बड़े काम कर सको। How many of you want to do great things for God? कितने लोग आप में से बड़े काम परमेश्वर के लिए करना चाहते हैं? Expect. Oh, I am going to experience greater power of Jesus. बोलिए कि मैं भी परमेश्वर के लिए बड़े काम करना चाहता हूँ। They have seen Peter as a fisherman. लोगों ने खाली पतरस को एक मछुआरे के रूप में देखा। Now when he walks, जब वो चलता on his shadow, healings are taking place. पर जब पतरस चलता था तो उसकी परछाई में भी अद्भुत चमत्कार होते थे। These people are wondering तो लोग अचंभित होते थे, how this can happen. कैसे हो सकता है Hey, ये? he is a fisherman. वो तो एक मछुआरा था, Now on his shadows, healings is taking place. पर अब उसके परछाई में भी चमत्कार हो रहे हैं। Today you might be a normal people in your village. आपके गांव में आप एक असाधारण लोग हो सकते We हैं। came from Tamil Nadu to here हम तमिलनाडु से इसलिए इधर आए to tell you बताने के लिए there is something greater. यहाँ पे हमसे भी कोई बड़ा है, There is something greater. यहाँ पे कोई चीज बड़ी There है, is something greater. यहाँ पे एक अद्भुत God कार्य is होगा। going to use you in a mighty way परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा एक अद्भुत कार्य के लिए, because we serve a mighty God. क्योंकि हम ऐसे खुदा को मानते हैं जो सर्वशक्तिमान है। Hallelujah. हालेलुया। Many kings came against this God's kingdom. यहाँ पे जो सुसमाचार था परमेश्वर का, कई राजाएं इसका विरोध करा। Many rulers came against this kingdom. और जो परमेश्वर का जो सुसमाचार को जो शासन है उसके विपरीत में कई बड़े बड़े लोग गए। Many countries they came against this kingdom. बहुत सारे देशों ने भी वचन का विरोध करा। But I tell you, पर मैं बोलता the हूँ kings who came against, they have died. जो राजाओं ने विरोध करा वो मर गए। The rulers, they have gone. जितने भी बड़े शासनों में विरोध करा सुसमाचार का वो भी The मर गए। empires who came against this kingdom, they are gone. जितनों ने भी विरोध करा परमेश्वर के सुसमाचार का वो सब मारे The गए। people groups, the country, the nation who came against the kingdom of God, they all were demolished. सारे देश, जितनी जातियां, जितनों ने भी परमेश्वर के वचन का विरोध करा वो But मारे even गए। today, the kingdom of God is growing. पर आज भी जो परमेश्वर का राज्य है वो बढ़ रहा है। Kingdom of God is multiplying. परमेश्वर का राज्य 2 गुना हो रहा है। And God's word says, every knee shall bow. और परमेश्वर का वचन कहता है हर घुटना टिकेगा Every tongue will confess और हर समय हम मुंह से इंकार करते हैं that Jesus is our Lord. परमेश्वर ही हमारा राजा है। Can you agree with me? क्या आप मुझसे सहमत हैं? Can you agree with me? क्या मुझसे सहमत हो? Days is coming. नजदीक आ रहे हैं Days परमेश्वर are के दिन। coming. अंत के दिन नजदीक हैं। Every knee will bow. हर घुटना टिकेगा, Every tongue will confess. हर जुबान अंगीकार करेगी। That time you are not a minority, you are a majority people. और उस टाइम पे आप कोई मामूली इंसान नहीं रहोगे, पर उस समय पे आप परमेश्वर के लिए एक अद्भुत लोग बन जाओगे। Hallelujah. हालेलुया। We should have that kind of revelation in our mind. हमारे जीवन में उस प्रकार का प्रकाश होना चाहिए। That's why Exodus chapter 20. इसलिए निर्गमन की 20 में, Take with me chapter 20 Exodus. आप निकालो निर्गमन 20 का। When God called his people, जब परमेश्वर अपने लोगों को बुलाता है he gave them such an amazing commandment. वो परमेश्वर एक अद्भुत वादे से भरता है। On chapter 20 verse 1 onwards you can read. Yeah, Exodus chapter 20 verse 1 onwards. और निर्गमन 20 का 1 से हम जब पढ़ेंगे, Here it says, I and God spoke all these words saying, I am the Lord your God, who brought you out of the land of Egypt, out of the house of slavery.
यहाँ पे लिखा हुआ है, तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। You shall have no other gods before me. आप अगर परमेश्वर को मानते हैं तो वो मेरे अलावा कोई परमेश्वर नहीं होना चाहिए। You shall not make of yourself a carved image or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under earth. यहाँ का 4 में लिखा गया है, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। You shall not bow down to them or serve them, for I, the Lord your God. 5वें अध्याय या आयत में लिखा है, तू उसको दंडवत ना करना और ना उसकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। He is a God of jealous, visiting the iniquity of the fathers on the children to the 3rd and 4th generation of those who hate me. यहाँ पे लिखा है, मैं तेरा जलन करने वाला परमेश्वर हूँ, जो मुझसे बैर रखते हैं मैं उनके प्रति जलन रखता हूँ। You see, on the 6th verse he say like this. और यहाँ पे 6ठे आयत में ये लिखा हुआ है, But showing steadfast love to thee, thousands of those who love me and keep my commandment. पर यहाँ पे लिखा गया है, मैं उन्हें आशीष दूंगा, प्रेम करूंगा जो मेरे वचनों को मानेंगे। Hallelujah. हालेलुया। So God is telling us there is no other God except Him alone. परमेश्वर हमें चेतावनी देते हैं कि मेरे अलावा कोई खुदा नहीं है। That's what we read in Isaiah chapter 9 and verse 6. Our God is a mighty God. और यही हमने पढ़ा यशायाह 9 का 6 में कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ। Let us turn with me to the epistle Colossians chapter 1. और हम Colossians. कुलुस्सियों की पत्री हम निकालेंगे, Colossians chapter 1. और उसका पहला अध्याय। Here it says from verse 15 onwards. और यहाँ पे 1 का 15 में हम देखेंगे, He is the image of the invisible God. वो एक परमेश्वर की, अगर किसी ने निकाला हो तो पढ़ने में मदद करें। अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। The firstborn of all creation. वो पहला हर उत्पत्ति से होने से पहले जन्मा गया परमेश्वर। For by him all things were created. उससे ही सारी सृष्टि की रचना की गई है। In heaven and on earth, visible and invisible, whatever thrones or dominions or rulers or authority, all things were created through him and for him alone. इस स्वर्ग में, इस जमीन पर जितने भी शासन है, जितनी भी जातियां हैं, जो कुछ भी है, वो सब और सब परमेश्वर का ही है। Amen. Please take a note of that verse in your Bible. अगर आप लिख रहे हो तो इन वचनों को आप लिख लें। Some people thinks if you become a Christian, कुछ लोग सोचते हैं अगर आप ईसाई बन जाओगे, you are becoming a lower caste. और ऐसा सोचते हैं कि आपको बहुत फायदा होगा। Oh, Christians, no, we should not mingle with them people. और दूसरे जो अविश्वासी होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं हमें तो No, you ईसाई से and नहीं me मिलना है। are the toppers in this world. पर उन लोगों को पता नहीं है कि आप और मैं, जितने भी लोग आज कलीसिया में हैं, वो इस संसार के अधीन से भी ऊपर परमेश्वर We उनको are a रखता है। special people. हम लोग बहुत अद्भुत
व्यक्ति हैं। We are formed and created by His own hand. परमेश्वर की खुद के हाथों के रूप से परमेश्वर ने हमारी रचना करी So है। the God whom we serve, He is a greater God. जो परमेश्वर जिसकी हम सेवा करते हैं वो अद्भुत है। You see, next thing I will tell you, जो अगली बात मैं आपको बता रहा हूँ, the birth of Jesus Christ is a wonderful thing. जो परमेश्वर का जन्म होना एक बहुत बड़ी बात है। Nobody born in this world like Jesus. कोई भी जो भगवान है दूसरे, वो परमेश्वर के जैसे जन्म नहीं लिया है। Amen. आमीन। So the birth of Jesus itself shows that Jesus is not just an ordinary person. परमेश्वर का जन्म ही कहता है कि इस संसार में परमेश्वर के अलावा और परमेश्वर कोई मामूली व्यक्ति नहीं है। So the truth from the birth of Jesus, I tell you, जो सच्चाई परमेश्वर के जन्म, यीशु मसीह के जन्म से in मैं order बताना for चाहूंगा। God to do some miracle, He doesn't need your help. परमेश्वर जो चमत्कार करता है उसके लिए परमेश्वर को किसी की जरूरत नहीं है। Hallelujah. हालेलुया। Lot of times we try to help God. हम कुछ समय ऐसा करते हैं कि हम परमेश्वर को ऐसा दिखाते कि हम प्रभु हैं, Nobody can help our Lord. पर परमेश्वर की कोई मदद नहीं कर We सकता। are in a state we need help. हम उस घड़ी में हैं जब हम परमेश्वर की मदद लेना चाहते हैं। Hallelujah. Normally, साधारण रूप से if one birth need to take place, a man and woman's union has to take place. अगर एक बच्चे का जन्म होता है तो उसके लिए एक स्त्री और एक आदमी का होना जरूरी है। Without that, there won't be any children. उसके अलावा और किसी भी रूप से बच्चे का जन्म नहीं हो सकता। It is scientifically proven. और वैज्ञानिक तरीके से भी ये बात निश्चय है। In order for a child to come, there should be a sperm of a man to be inside the womb of a woman. और एक बच्चे की उत्पत्ति के लिए एक आदमी और एक स्त्री का होना बहुत जरूरी है। So that was the thing which was happening, but in the time of the birth of Jesus Christ, God broke history. परमेश्वर ने इतिहास बदल दिया, परमेश्वर ने बात ही बदल दी, विज्ञानों की बात को भी परमेश्वर ने टाल दिया कि इस चमत्कार से परमेश्वर ने इस संसार में जन्म And लिया। He told the whole humanity, परमेश्वर ने इंसानी जो भी शासन चला था, जातियां चल रही थी, उन सबको परमेश्वर ने हटा दिया। I am a mighty and wonder working God. परमेश्वर ने साबित कर दिया कि मैं ही सर्वशक्तिमान प्रभु हूँ। I have a salvation plan for the earth. मेरे लिए मेरे पास परमेश्वर ने बोला कि मेरे पास उद्धार का कारण है, मैं लोगों को बताऊं। So I am going to send my only begotten Son to express my love towards the humanity. ताकि मैं मेरे एक ही लौतो पुत्र को इस संसार में भेजूं ताकि जो भी लोग हैं जो मुझे मान रहे हैं वो मेरे प्रेम को देख पाए। And He is looking for the vessel. और वो देख रहा है आपको और मेरे को, He is looking for the vessel. वो ढूंढ रहा है Whom I can be chose. कौन चुना जाएगा। His eyes went to the, Mary's life. वो देखता है, जब वो देखता है कि मैं किसको चुनूं, वो देखता है Mary कि was मरियम, living in a very purely life. वो देखता है कि मरियम ये कौन है। Now God sent angel to tell Mary that you are going to, carry a baby. और तब मरियम के जो स्वभाव को, जो जिंदगी को वो देखता है, परमेश्वर उसके पास में एक स्वर्गदूत भेजता है। You see, now Mary and Joseph has not got married yet. जैसा बाइबल में लिखा गया है कि यूसुफ और मरियम का कोई विवाह नहीं हुआ था। So before she is getting married, now the message coming from heaven that you are going to get a miracle. पर जो स्वर्गदूत आया उस मध्य के बीच में कि शादी होने से पहले मरियम के पास आके बोला कि परमेश्वर के राज्य के लिए आपको चुना गया है। In Mary's human brain started working. एक इंसान के दिमाग में फिर बहुत सारे प्रश्न आना शुरू हो गए। Lot of time when God wants to do something in our life, our human mind blocks the blessings. कुछ बातें, कुछ चीजें ऐसी होती है जो परमेश्वर हमारे जीवन में करना चाहता है, पर उस समय हम इंसान होने के नाते हम खाली अपने दिमाग से सोचते हैं। Hallelujah. हालेलुया।
जब मैं वहां पे बैठा था कुर्सी पर, आपको परमेश्वर ने मुझे बताया, परमेश्वर आपके प्रति कुछ अद्भुत कार्य करने जा रहा है। आप कोई एक साधारण इंसान नहीं हो। परमेश्वर की कुछ अद्भुत शक्ति से प्रभु आपको भरेगा। परमेश्वर के अद्भुत कार्य आपसे हैं। जो आपका सोचने का जो जितनी क्षमता है, आप उसको रोको मत परमेश्वर की आशीष आने से। आप शारीरिक रूप से, आप मानसिक रूप से अगर सोचोगे तो ऐसा कुछ नहीं है, पर जब आप पूरे तौर तरीके से, आत्मिक तरीके से विश्वास करोगे, आप परमेश्वर को देखोगे। आमीन। हालेलुया।